प्रिय बच्चों, यह वीडियो मैं स्पेशली कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेतु बना रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हो रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बताया जा रहा है। मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदला जाता है। तो आप जानते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के डैट लगा दिया जाता है। ठीक इसी तरह से जो है इन्वर्टेड कामा को तो हटा ही दिया जाता है, से या सेज या टेल, है ना, सेड, इनमें परिवर्तन किया जाता है। तो आज हम इन्हीं की जो है चर्चा करेंगे। सबसे 1 नंबर पे लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस, मतलब स्टेटमेंट्स। असर्टिव सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच में बदलते समय 3 परिवर्तन करते हैं: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ नियरनेस। चेंज ऑफ पर्सन का मतलब होता है सर्वनाम के पुरुष में परिवर्तन। चेंज ऑफ वर्ब का मतलब होता है क्रिया में परिवर्तन। चेंज ऑफ नियरनेस का मतलब होता है निकटता सूचक शब्द में परिवर्तन। अगर वाक्य में ये 3 परिवर्तन आप कर लेते हैं तो समझ लो आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट विधिवत बना लिया। डायरेक्ट स्पीच में जब वाक्य हो तो जो है सर्वनाम के पुरुष में परिवर्तन करते समय हमें सावधानी बरतनी होती है। ध्यान रखना होता है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। और जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा परिवर्तन करते हैं चेंज ऑफ वर्ब। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्रिया में परिवर्तन। तो क्रिया में परिवर्तन करते समय हमें बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य किस टेंस में है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, लेकिन कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो। अगर सेज या विल से है या शैल से है तो ऐसी कंडीशन में इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य को नहीं बदलते हैं। ठीक, छोटी छोटी सावधानियां हमें जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय लाभकारी साबित होती है। तीसरा है चेंज ऑफ नियरनेस। निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करते हैं। यदि कोई निकटता सूचक शब्द है तो उसे दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, जो चेंज ऑफ पर्सन मतलब सर्वनाम के उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष में परिवर्तन को इसमें 2 एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया गया है। पहले एग्जाम्पल में कह रहे हैं फर्स्ट पर्सन संबंधी नियम जो है इसमें दिखाया गया है। ही सेज आई डू माई वर्क, आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क। ही सेज, तो सेज मतलब प्रेजेंट टेंस, ठीक, सॉरी। ही सेज मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के डैट में बदल देंगे। और आई, चूंकि आई जो है तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार ही में बदल जाएगा। और आई डू माई होमवर्क ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेज है। ठीक है, और इस तरह ये वाक्य बनेगा ही सेज डैट ही डज हिज होमवर्क। दूसरा वाक्य है माई मदर सेज टू माई सिस्टर आई डिड इट माई सेल्फ। तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, डैट लगा देंगे, क्योंकि ये वाक्य असर्टिव सेंटेंस का है। माई मदर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेज टू है तो टेल्स में बदल देते हैं। अगर सेड टू होता तो टोल्ड में बदल देते, से टू होता तो टेल में बदल देते। अब यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है तो माई मदर के अनुसार सी में, क्योंकि मदर थर्ड पर्सन होता है, स्त्रीलिंग है तो सी का प्रयोग करेंगे। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। माई सेल्फ को हर सेल्फ में बदल देंगे मदर के अनुसार। अगला वाक्य है द सेंट सेड वी ऑल मस्ट डाई वन डे। तो द सेंट सेड डैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया, डैट लगा दिया। वी ऑल मस्ट डाई वन डे, कोई परिवर्तन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वी तुम्हारा जो है
फर्स्ट पर्सन है, सेंट के अनुसार बदलना चाहिए, दे लगना चाहिए, लेकिन वी ऑल मस्ट डाई वन डे, हम सभी को एक दिन मर जाना चाहिए, मतलब हम सभी एक दिन मरेंगे, निश्चित बात है, सत्य कथन है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये जनरल सेंस व्यापक अर्थ जो है दिया गया है, इस वजह से इसमें ज्यों को त्यों वाक्य को रखा जाता है। अगला है अर्चित सेड टू मी यस वी शुड बाई न्यू बैट्स। तो अर्चित सेड टू को हम टोल्ड में बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ यस लगा हुआ है, ठीक, यानी कि यस नो टाइप सेंटेंस है, ठीक, यस में जवाब दिया गया है, तो हम यहाँ पर सेड टू को रिप्लाइड में बदल देंगे। अर्चित रिप्लाइड मी डैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के डैट लगा देंगे। वी शुड बाई न्यू बैट्स, वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यद्यपि यहाँ पे सेड है तो, लेकिन शुड में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया होता है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, से टू को टेल में बदल देते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। से का अर्थ होता है टू अटर वर्ड्स, टेल का अर्थ होता है टू गिव इंफॉर्मेशन आर एन इंस्ट्रक्शन। अगला एग्जाम्पल है द अमर उजाला सेड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इरर इन पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा द अमर उजाला सेड डैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया, डैट लगाया, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर, तो बन जाएगा इट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर इन द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। यहाँ पर वी को हमने जो है इट में बदल दिया है, वी को इट में बदला गया है। समाचार पत्रों के विषय में ऐसा ही किया जाता है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए। यदि रिपोर्टेड पार्ट में यस नो आए तो सेड को सेड या सेड टू को रिप्लाइड में बदल देते हैं, से या से टू हो तो उसे रिप्लाई में बदल देते हैं, और यस नो शब्दों को हटा दिया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। अगला एग्जाम्पल है अमन सेड सर आई एम गोइंग होम। तो अमन सेड रिस्पेक्टफुली, सर वाले वाक्यों को हम रिस्पेक्टफुली में आदर सूचक शब्द में बदल देते हैं, सर को हटा दिया जाता है, कोई भी संबोधन हो उस शब्द को हटा दिया जाता है, डैट लगा दिया जाता है, और आई को अमन के अनुसार ही में बदल दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सेड है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस में परिवर्तन होगा, ठीक, जैसे आई को हमने अमन के अनुसार परिवर्तित करके ही कर दिया, उसी प्रकार आई एम गोइंग होम मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अनुसार ही वाज गोइंग होम कर दिया जाएगा। सी सेज टू मी यू डू नॉट प्ले विद योर ब्रदर। तो सी टेल्स मी डैट आई डू नॉट प्ले विद माई ब्रदर। सेज टू को टेल्स में बदल दिया गया, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह डैट लगा दिया गया। यू सेकेंड पर्सन होने के कारण मी के अनुसार आई में बदला गया, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो योर तुम्हारा सेकेंड पर्सन है तो मी के अनुसार जो है इसे माई में कर दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल है राम हैज सेड टू रीना यू वॉश योर क्लॉथ्स योरसेल्फ। तो वाक्य बना राम हैज टोल्ड रीना दैट शी वॉशेज हर क्लॉथ्स हरसेल्फ। हैज सेड टू, तो सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के डेट लगा दिया गया। यू सेकेंड पर्सन होने के कारण रीना के अनुसार सी में बदल दिया। अब यू के साथ तो वास लगता है लेकिन सी के साथ वासेज लगेगा। अच्छा, टेंस में परिवर्तन नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये जो है हैज सेड लगा हुआ है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। योर सेकेंड पर्सन है तो रीना के अनुसार हर में बदल दिया। योर सेल्फ भी सेकेंड पर्सन होने के कारण रीना के अनुसार हर सेल्फ में बदल गया। ठीक है, अगला नियम देखिए, डायरेक्ट स्पीच के सेकेंड पर्सन को इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन व जेंडर के अनुसार बदला जाता है। सेकेंड पर्सन सदैव सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है और उसी के अनुसार बदला जाता है। विशेष बात है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही न दिया हो तो हम उसे थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं,
जैसे द टीचर सेज कामा इन्वर्टेड कामा यू आर ऑलवेज लेट इन द क्लास। द टीचर सेज डैट। अब यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए, वो तो है ही नहीं। अध्यापक कहता है, किससे कहता है? स्टूडेंट से कहेगा, बॉयज से कहेगा, तो हम यू के अनुसार जो है यू को द बॉयज के अनुसार बदल लेंगे। तो दैट द बॉयज आर ऑलवेज लेट इन द क्लास। अच्छा, टेंस में परिवर्तन यहाँ भी नहीं किया गया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। मोहन सेज सर ही टीचर्स हर डेली। तो मोहन सेज रिस्पेक्टफुली, सर के अनुसार रिस्पेक्टफुली लगा दिया गया। डैट ही टीचर्स हर डेली। आई से टू यू सी प्लेज विद हिम। तो सेज टू को टेल में बदल दिया गया, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के डैट लगा दिया गया। सी प्लेज विद हिम, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। अगला देखते हैं। टॉम सेड ही केम इन थ्रू द विंडो। तो टॉम सेड दैट द बर्गलर हैड कम इन थ्रू द विंडो। यहाँ हमने देखा कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के डैट लगा दिया गया। ही थर्ड पर्सन है तो उसकी जगह में हमने द बर्गलर कर दिया। हैड कम, केम पास्ट इंडेफिनिट का सूचक है, यहाँ सेड होने के कारण पास्ट परफेक्ट में से बदल के हैड कम कर दिया गया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। अगला वाक्य है। राम सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा आई विल गिव यू ए बुक। तो राम टोल्ड डैट ही वुड गिव मोहन ए बुक। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के डैट लगाया गया। आई को राम के अनुसार ही में बदला गया क्योंकि यहाँ सेड है, इसलिए यहाँ पर विल गिव का वुड गिव हो जाएगा, मतलब टेंस में परिवर्तन विल का वुड हो जाता है। और यू तुम्हारा जो है मोहन के अनुसार लगा, तो मोहन के अनुसार यहाँ पर हम ही हिम हिज यानी हिम का प्रयोग कर सकते थे, या फिर सीधे मोहन। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि आई को राम के अनुसार बदला तो भी ही, और यू को जो है मोहन के अनुसार बदला तो भी ही हिम हिज ही बनना है। इसलिए एक जगह पर हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर यू के जगह पर जो परिवर्तन मोहन के अनुसार किया तो मोहन ही लगा दिया ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन न हो। ही सेज आई नो हर। तो ही सेज डैट ही नोज हर। आई को ही के अनुसार ही में बदल दिया क्योंकि यहाँ सेज है, यानी यहाँ की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह जो है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्य बने। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।